नाजरीन, ईरान ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान पर जो हमला किया है, इसका पस मंज़र क्या है? बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारे तज्ज़िये हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन उसका पस मंज़र कहीं नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव वो भी बलूचिस्तान से और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से गिरफ़्तार हुआ था और ईरान से ही आया था। और इसी तरह आज जो बलूचिस्तान में एक मुहाज़रा चल रही है, बलोच तंजीमें हैं हमारी यानी आर्मी पर और तनसीबात पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग वो जो इंडियन हैं, रॉ एजेंट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। और फिर इसके पस मंज़र में आपको जाना होगा कि भारत और ईरान के दरमियान एक चाबहार का भी एक मुआहदा हुआ था। वो गवादर की तर्ज पर यानी जिस तरह सी पैक है, इस तरह का एक चाबहार में मंसूबा था नाजरीन। और फिर भारत में यानी कि पिछले साल एक वो हुआ है कि एक कॉरिडोर बनाने जा रहे थे, वो भी ईरान के रास्ते थी। यानी भारत पाकिस्तान का यानी नंबर वन का दुश्मन है और ईरान का उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और हर अहम मंसूबे में ईरान भारत के साथ होता है। तो नाजरीन, एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि ईरान ये समझता है, हालांकि वो बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो ये समझता है सीस्तान में, बलूचिस्तान में जो उनके ख़िलाफ़ उनके मुल्क में कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी में यानी कि हज़ारों जानें कुर्बान हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि ईरान वो हमेशा से यही समझता है, और अब ये जो इतला के पाकिस्तान पर मिज़ाइल हमला, ड्रोन हमला, ये पंजगोर से 90 किलोमीटर दूर जो किया गया है, जिसमें दो बच्चे और दो बच्चे शहीद हुए हैं और 3 बच्चियां यानी ज़ख्मी हुई हैं। तो नाजरीन, ये सबसे पहले रेटर और एपी ने दी और ये सारा दिन वहाँ पर चलती रही। उसके बाद यानी कि ईरान की एक एजेंसी है, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी IRNA, उसने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि हमने कुछ दहशतगर्दों का यानी कि पाकिस्तान और उसमें यानी कि उन्होंने यानी कि शाम का भी कहा कि वहाँ हमने इस तरह के हमले किए हैं। और फिर कुछ देर बाद वो प्रेस रिलीज डिलीट भी कर दी गई। तो नाजरीन, पाकिस्तान ने उसके यानी कि और जिस तंजीम का उन्होंने कहा है कि जैश अदल, जिसका उन्होंने वो किया है कि उसके ठिकानों पर वो किए गए हैं, और खान इसके हवाले से उन्होंने जो पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाए हैं, यकीनन उनमें कोई जान नहीं है और इसका पस मंज़र कुछ और है। इसका डांडे इसराइल की जंग से भी, इसराइल फ़लस्तीन की जंग से भी मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हुसी बागी उन पर यानी कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि एक आवाज़ ये आई है कि पाकिस्तान की जो हमारी नेवी है वो उन्होंने सर्विलेंस के लिए अपने कुछ जहाज़ समंदर में वो किए हैं। तो इससे भी ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है। लेकिन नाजरीन, ईरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तंजीम ने यानी कि वहाँ पर हमला किया है बलूचिस्तान में, वो उनकी तरफ से है कि ये अमेरिकन फंडेड है और इसने हमारे भी कई फ़ौजी मारे हैं, यानी ईरान के भी कई फ़ौजी इस तंजीम ने मारे हैं। एक पहलू ये भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ईरान इस पर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। यकीनन गड़बड़ है, क्योंकि ईरान एक तरफ इसराइल के साथ दुश्मनी के वो करता है, दूसरी तरफ भारत के भी साथ है, और भारत हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका नहीं जाने देता। अब IMF ने पाकिस्तान के लिए कुछ पैसे अगर वो किए हैं, यानी कि रिलीज़ करने $70 करोड़ की वो करने जा रहा है, तो भारतीय यानी कि उन्होंने कोशिश की है कि वो इनको पाकिस्तान को ये पैसे ना मिले। तो नाजरीन, ये कोल्ड वार भी है, ये दोस्ती भी है, ये एक दूसरे को नीचा गिराने की जंग भी है, और इसमें ये है कि अब पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी भी हुई है, हमला भी हुआ है, मिज़ाइल भी वो किए गए हैं। गो ये पंजगोर से 90 किलोमीटर ईरान की सरहद की बिल्कुल साथ है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन की बेहुरमती की गई है।
تو ناظرین یہ ہمیشہ سے ایرانی جو ہے وہ اس معاملے میں بھارت کے ساتھ رہی ہے۔ پاکستان کو اس حوالے سے ہمیشہ ان کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے کچھ اور رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ محاذرہ ہے کہ پاکستان نے اپنے سفیر بھی واپس بلا لیے ہیں، فضائی حدود پہ بھی وہ کیا جا رہا ہے، کچھ اور اقدامات بھی ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ یقیناً امریکہ، بھارت اور کچھ اور قوتیں اٹھائیں گی۔ بھائیوں کے درمیان صلح ہی بہتر ہوتی ہے، لیکن ایران کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے۔ شام نہیں ہے کہ وہاں پر اس نے حملہ کر دیا ہے، عراق میں اس نے حملے کیے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور یہ غلطی آئندہ یعنی کہ بہت بڑا اس میں جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ایرانی یقیناً وہاں ایران میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس پر وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ گو اب سرکاری طور پہ وہ کب اس کو تسلیم کرتے ہیں یا معذرت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے سفیر کو واپس بلا کر اور یہاں پر ان کے یعنی کہ جو امبیسڈر تھا اس کو طلب بھی کیا ہے، احتجاج بھی کیا گیا ہے، ادھر سے بھی اپنا سفیر ایران سے بھی واپس بلا لیا گیا ہے، تو ایک محاذرہ ہی تو شروع ہو گئی ہے، تعلقات بھی منقطع ہو گئے ہیں، دورے بھی ختم ہو گئے ہیں، شاید آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتی ہے اور اس کو امریکہ بھارت مزید چاہیں گے کہ اس کو بڑھایا جائے، لیکن یہ دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔